देखिए वो बूट पॉलिश करने वाला लीडर नहीं होता। जो बूट पॉलिश करने वाले होते हैं, जी हजूरी करने वाले आते हैं, वो लीडर नहीं होते। और वो टिकटॉकर वजीर आला अपना बूथा डब्बे के ऊपर चिपका के 120 रुपए का डब्बा और उसमें 110 रुपए की चीजें होती है। तो ये जिया किया जा रहा है केपी की हुकूमत को, सिर्फ फ्लॉप करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और पंजाब में हमारे ऊपर जितनी फसाइयत की जाती है, मैं समझता हूँ कि जब हम केपी के में आते हैं तो सुकून का सांस लेते हैं। वो वज़ीर आला कह रही है जी कि खान मैंने इतनी कारकर्दगी दिखाई है, अब खान का नामो निशान नहीं रहा। उसकी कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। वो सिर्फ टिकटॉकर है, एक अच्छी जानवर। आप देख ले सारे केपी के वालों, जानवर पकड़ के ट्राले में खड़ा करके 10 घंटे तक उन बेजबानों को वहां खड़ा रखा धूप के लिए कि मोहतरमा आ रही है, वो टिकटॉक बनाएंगी और तब कहेंगे आपने जानवर पकड़े हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये कौन समझ चुकी है, शऊर का जन बोतल से बाहर निकल चुका है। तुम्हारी एक्टिंग और तुम समझते हो कि सोशल मीडिया पे और अपना बूथा चमकाने से तुम कौम में हीरो बन जाओगी। नहीं, तुम फार्म 47 के चोर हो, तुम मैनिडेट चोर हो। तुम लोगों ने हमारा मैनिडेट छीना है और ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने जुल्म फसाइयत की हुई है पंजाब में, हर वर्कर के घर में छापा, हर लीडर को 10 साल सजा, किसी को 20 साल सजा, किसी को 30 साल सजा, किसी को 40 साल सजा। और हमारे मुर्शिद को भी तुमने सजाओं पे सजाओ। अल कादर केस क्या है जिसका फैसला कर रहे हो? तोशाखाना 1, 2 ड्रामे कर रहे हो। जो एक पाकिस्तानी आम बंदे के साथ पुलिस करती है, वही कुछ इमरान खान के साथ। ये सब नंगे हो गए हैं, ये कानून नंगा हो गया है, ये निजाम नंगा हो गया है। अवाम समझती है, अवाम नको नक हो चुकी है। जिस दिन भी अवाम निकली, इंशाल्लाह नेपाल भूल जाएगा, बांग्लादेश भूल जाएगा, इंडोनेशिया भूल जाएगा। और तुम लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारी अवाम जब घेराव करेगी और यही पख्तून कौम होगी जो यहाँ से निकलेगी और इंशाल्लाह पैदल। आप यहाँ पे बड़े जोश में बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शहबाज शरीफ अमेरिका के विजिट कर रहे हैं, कभी किस मुल्क के विजिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। वहाँ जूते पॉलिश करने में बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि जूते पॉलिश वो बेहतरीन करता है। चेरी ब्लॉसम उसको कहता था खान, और चेरी ब्लॉसम बूट चमकाए और ऐसे करे और ऐसे डुक डुक करके बाहर नाक कट रहा है हमारा। पूरी दुनिया हमारे ऊपर थू कर रही है कि जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर उठा के बिठा दिया है उसको। ये मुल्क एक लीडर मांगता है, उम्मत मुसलमान का लीडर मांगता है। इसराइल के ऊपर जो ईरान ने धमाके किए, जो ईरान को सबक सिखाया, उसको होश ठिकाने आ गए। मगर फिर भी गजा के ऊपर अब तक मासूम बच्चे और वो चेहरे, और जिस तरीके से वो लाशें पड़ी है, और जिस तरीके से लाशों में से बच्चे की लाश को कुत्ता उठा के लेके जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। उन अरब के जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम मुमालिक है, 6 मुमालिक ने उसको बरतानिया समेत उसको कंडम किया है। और पाकिस्तान में पहली बार या पूरी दुनिया में उन 6 मुमालिक ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया है। अगर फिर 26 नवंबर की तरह खान एक और कॉल दे दे इस्लामाबाद धरने की, फिर अगर वही वहां पे हुआ, वो कह रहे हैं हम वही इलाज करेंगे जो 26 नवंबर को किया था। देखें बात सुने, पिछली बार 26 तारीख को सारा ऊंट का रात हो गया था, सिर्फ दुम बच गई थी। इन लोगों ने मेहनत की, दुम बच गई थी, लेकिन जहां पर हमने रुकना था सिर्फ हमने वहीं पे स्टे करना था। जब उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी, फिर वो स्टेज पे खड़े हुए हमारे दोस्तों का कहा मानते। वर्कर को चाहिए कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, आपस में मत इत्तेफाक, खान कहता है मुतहद हो जाओ। जब हम निकले, किसी को गंदा, किसी को चोर, किसी को तुम लोग गलत मत कहो, आपस में इत्तेहाद करो, मिलकर निकलो, मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करो। हमारे बच्चों को खून में नहलाया जा रहा है, हमारी औरतों को मलबों से निकाला जा रहा है। पख्तून कौम अमन चाहती है, खुदारा पख्तून कौम अमन चाहती है। जी बिल्कुल, इस वक्त पिशावर का मौसम बदल चुका है और पिशावर में हम 3 दिन पहले पहुंचे हुए हैं। मैं लोधरा से पहुंच चुका हूं और पंजाब भी आ रहा है और सिंध भी आ रहा है और बलूचिस्तान भी आ रहा है। ये लोग समझते हैं कि शायद पीटीआई को हमने कांटा लगा दिया, दीवार से लगा दिया पीटीआई को, पीटीआई का नाम कोई नहीं लेगा और हमारी केपी के गवर्नमेंट को एक फ्लॉप करने के लिए और केपी के गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमारा इन अपनों से शिकवा है, वो हम अपने खुद निभा लेंगे। लेकिन वफाक जिस तरीके से
KPK को अंडर प्रेशराइज कर रहा है, और जिस तरह अली अमीन गंडापुर जाता है और एक आम सिपाही पंजाब पुलिस का अली अमीन को कहता है हमारे चीफ मिनिस्टर को आप आगे नहीं जा सकते अडियाला जेल में, तो ये तारीख लिखी जाएगी कि 47 के इन मैंडेट चोरों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को रोका और हर काम में रोड़े अटका रहे हैं ताकि आवाम की नजरों में चीफ मिनिस्टर जीरो हो जाए। आपको मैंने हर जलसे में देखा, आज बहुत चार्ज नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुर्शिद ने और उम्मत मुसलमान के लीडर ने और मुहाफिज खत्म नबूवत के लीडर ने जिस तरीके से खत्म नबूवत का पहरा दिया और अमेरिका में जाके बताया कि हम वी विल फाइट, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तुम लोग जितने भी हो, ये उनके इशारे पे चलने वाली 47 की हुकूमत समझ ले कि इमरान खान ने जेल में 2 साल से भी ज्यादा हो गए और उसने अपनी मजलूम बहन को कहा कि जाके कह दो कि सब मुत्तहद हो जाओ, क्योंकि इस वक्त मुत्तहद होने का टाइम है। और अगर कोई बंदा बाहर निकलता है तो यहाँ से मैं अली अमीन साहब को कहूंगा कि यहाँ से आप लोग पैदल मार्च करें और वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हमारी गवर्नमेंट को तुम बदनाम कर रहे हो, हम पख्तून कौम को समझा रहे हैं और पख्तून कौम भी माशाल्लाह समझती है कि अली अमीन का कोई कसूर नहीं है। आपने यहाँ पे कहा जी कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान, आजकल कह रहे हैं शहबाज शरीफ उम्मत मुस्लिमा का लीडर है।